Presented by Classic Tune। एक छोटे से गांव सीतापुर में बिरजू नाम का मछुआरा रहता था। बिरजू के परिवार में उसकी बीवी यामिनी और एक बूढ़ी माँ रहती थी। बिरजू एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, वो काफी गरीब थे। बिरजू रोजाना जो मछलियाँ पकड़ता बस उन्हीं को बाजार में बेचकर जो कमाई होती उसी से उनका घर चलता था। रोजाना कमाकर खाने वाला हिसाब था। उनके पास बुरे समय के लिए कोई भी जमा राशि नहीं थी। बिरजू भगवान में बहुत विश्वास करता था। वह मछली पकड़ने जाने से पहले और नदी में अपनी जाल डालने से पहले हमेशा भगवान का स्मरण करता था। एक दिन जब बिरजू मछली पकड़ने के लिए घर से निकलने लगा, तभी उसकी बीवी यामिनी कहती है, सुनिए जी, आज मछली पकड़ने मत जाइए। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अरे भाग्यवान, अगर मैं मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊंगा तो आज घर का खाना कहाँ से आएगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। खाना लाने के लिए पैसे तो चाहिए ही, इसीलिए आपको जाना भी पड़ेगा और माँ जी की दवाई भी लानी है। ठीक है, मैं नदी पर मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज बड़ी मछली हाथ लगे और जल्दी से उसे बेचकर खाना और दवा लेकर आ जाऊंगा। ये कहकर बिरजू अपना जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है। बिरजू जैसे ही नदी के तट पर पहुंचता है तो भगवान का स्मरण करते हुए कहता है, हे भगवान, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे मेरी माँ के लिए दवाई भी लेनी है। मुझ पर कृपा रखना प्रभु, आज मुझे बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल जाए। ये कहते हुए बिरजू अपना जाल नदी में फेंकता है और मछली फंसने का इंतजार करता है। तभी उसका दोस्त मछुआरा मधु भी वहाँ मछलियाँ पकड़ने आता है। वो बिरजू से कहता है, अरे भाई, कोई मछली फंसी है या नहीं, या यूं ही जाल डालकर बैठे हो कब से? बस इंतजार कर रहा हूँ मछली फंसने का। तभी बिरजू को लगता है कि जाल में मछली फंस गई। वो जैसे ही जाल को बाहर की तरफ खींचता है तो देखता है उसमें बहुत छोटी छोटी मछलियाँ फंसी थी। ये देखकर मधु उस पर हंसता है। अरे वाह भाई, आज तो बहुत बड़ी मछली फंस गई तुम्हारे जाल में। सारी बड़ी मछलियाँ तुम ही ले जाओगे क्या? इस तरह मधु बिरजू का मजाक उड़ाता है। बिरजू वो मछलियाँ देखकर बहुत दुखी होता है और सोचता है, पता नहीं इतनी छोटी मछलियाँ बिकेगी भी या नहीं और खाने और दवाई के लिए पैसे भी हो पाएंगे या नहीं। उस दिन अपनी किस्मत पर रोता हुआ बिरजू छोटी छोटी मछलियों को लेकर भारी मन से बाजार में बेचने जाता है। मछली ले लो मछली, ताजी छोटी मछली। उसके पास मछली लेने कोई नहीं आता। सभी लोग बाजार में बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीद रहे थे। वो लगातार लोगों को आवाज लगाता है कि कोई तो उसकी मछलियाँ खरीद ले। काफी देर बाजार में खड़े होने के बाद भी उसकी मछलियाँ नहीं बिकती है। लोग बड़ी मछलियाँ लेने के लिए दूसरे मछुआरों के पास जा रहे थे। अब बाजार बंद होने वाला था और सभी मछुआरे अपनी मछलियाँ बेचकर घर जा रहे थे, परंतु बिरजू निराश था। वहीं बाजार में खड़ा इसी उम्मीद में कि कोई तो उसकी मछलियाँ खरीद ले। तभी एक व्यक्ति बिरजू के पास आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियाँ किस दाम में दे रहे हो? जी काका, ये सब मछलियाँ 200 रुपए में ले लीजिए। इस पर वो व्यक्ति कहता है, ये तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, मैं इनके 200 तो नहीं दूंगा, 100 में देना है तो दे दो। बिरजू बेचारा क्या करता। उसे लगा कि कहीं ये ग्राहक भी चला गया तो उसे 100 रुपये भी नहीं मिलेंगे। वह 100 रुपये में वे सारी मछलियाँ उसे दे देता है। बिरजू जल्दी जल्दी दवाई और कुछ खाने का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा। बिरजू जा रहा था कि तभी रास्ते में बैठी एक बुढ़िया माई उसे आवाज लगाती है, अरे बेटा, कोई इस बुढ़िया को खाना खिलाएगा। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और मुझे अब इतनी शक्ति नहीं कि मैं चल भी पाऊँ। बिरजू को उस बुढ़िया माई पर दया आ जाती है। आज उसके पास पैसे कम थे, परंतु फिर भी बिरजू बिना मदद किए आगे नहीं जा पाता। इसीलिए बिरजू उन पैसों में से कुछ पैसे से केले खरीदकर उस बुढ़िया माई को देता है। तभी बुढ़िया माई बिरजू से कहती है, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है।
यहाँ से कितने लोग गुजरे, परंतु किसी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। तुमने मेरी इतनी मदद की और मुझे खाने को लाकर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिरजू वहाँ से जाने लगता है तो बुढ़िया माई उसे रोककर कहती है, देखो बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की तो मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बुढ़िया अपने हाथ से 2 रंग बिरंगे पत्थर बिरजू के हाथ पर रखती है और उससे कहती है, देखो बेटा, कल जब तुम मछली पकड़ने जाओ तो मछली पकड़ने से पहले नदी में एक पत्थर डाल देना। उसके बाद वहीं पर अपनी जाल डाल देना। ध्यान रहे, जाल डालते समय तुम्हें मन ही मन नदी की देवी को याद करना है और प्रार्थना करनी है कि वो तुम पर कृपा करे। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान वहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई व्यक्ति वहाँ आकर तुम्हारे स्मरण में विघ्न न डाले, वरना उस नदी की मछलियों में से एक भी तुम्हारे जाल में नहीं फंस पाएगी। यदि पहली बार में ऐसा होता है तो तुम्हें केवल एक मौका और मिल पाएगा। तुम दूसरा पत्थर डालकर फिर से यही प्रक्रिया दोहराना, पर याद रहे वो तुम्हारा आखिरी मौका होगा। यदि तुम सफल हो गए तो फिर तुम्हें जो मछली मिलेगी वो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बिरजू बुढ़िया माई से वो पत्थर लेकर आगे चल देता है। शाम तक बिरजू खाने का सामान और दवाई लेकर घर आता है। बिरजू अपनी पत्नी को दवाई और खाने का सामान दे देता है। बिरजू यामिनी को बुढ़िया माई वाली सारी घटना सुनाता है। यामिनी सब कुछ सुनकर हैरान होती है और बिरजू से कहती है, अरे ये तो अच्छी बात है, क्या पता ये पत्थर डालने से कल आपको बहुत बड़ी मछली मिले और खूब अच्छे दाम पर बाजार में बिके। अगले दिन बिरजू अपनी जाल और पत्थर लेकर नदी की तरफ निकल पड़ता है। नदी के तट पर पहुंचकर बिरजू भगवान का स्मरण करता है और एक पत्थर को वहां उस नदी में फेंक देता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, आज मेरी मदद करना। जैसा कि बुढ़िया माई ने कहा था, मछली फंस जाने के बाद आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझ पर कृपा करना प्रभु। तभी जाल में कुछ हलचल सी होती है। बिरजू जाल को बाहर खींचने लगता है, लेकिन जाल कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। तभी मधु वहां आ जाता है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। मधु बीच में ही बोल पड़ता है, अरे भाई, क्या कर रहे हो? लगता है बहुत बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी है। बिरजू को उसे देखकर बहुत निराशा होती है। वो समझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जब तक मधु वहाँ है, कोई मछली उसके जाल में नहीं फंस पाएगी। तभी अचानक नदी में जोर जोर से लहरें उठने लगती है और नदी के ऊपर कुछ मरी हुई मछलियाँ तैरने लगती है। ये नजारा देखकर बिरजू बहुत चिंतित हो जाता है और सोचता है, यदि सारी मछलियाँ मर गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसके हाथ कोई मछली नहीं लगेगी और बुढ़िया माई का दिया हुआ वरदान नहीं मिल पाएगा। मधु को जल्दी भगाने के लिए बिरजू कुछ सोचने लगता है और तभी बिरजू के दिमाग में एक तरकीब आता है। वो बड़ी चालाकी से मधु से कहता है, लगता है आज नदी का तूफान ज्यादा भयंकर रूप लेगा। इससे पहले यहाँ हमारी जान चली जाए, भागो यहाँ से। मधु ये सुनते ही अपनी जाल समेटकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अब बिरजू के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। वो दोबारा स्मरण करते हुए दोबारा से दूसरे पत्थर को नदी में फेंकता है और स्मरण करते हुए कहता है, हे देवी माँ, मुझे क्षमा करे। मेरी वजह से आप नदी की सारी मछलियों को ना मारे और कृपया अब आप शांत हो जाएं। मुझे एक बड़ी मछली देकर मुझ पर कृपा करे देवी माँ। बिरजू के इतना बोलने के बाद नदी का जल शांत हो जाता है। इस बार बिरजू की मेहनत रंग लाती है और उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। मछली का रंग देखते ही बिरजू बहुत खुश और हैरान हो जाता है। वो एक सुनहरी चमकती सी मछली थी। इससे पहले ऐसी सुंदर मछली बिरजू ने कभी नहीं देखी थी। धन्यवाद देवी माँ, आपका लाख शुक्र है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज पहले मछली को लेकर घर जाता हूँ। बिरजू मछली लेकर बाजार की बजाय घर की तरफ चल देता है और घर जाकर अपनी पत्नी को मछली दिखाते हुए कहता है, देखो आज मेरे जाल में कितनी बड़ी मछली फंसी है और ये मछली सभी मछलियों से अलग दिख रही है। उस बुढ़िया माई ने जो वरदान दिया था उसने तो जादू ही दिखा दिया। इसका मतलब उनकी कही हुई बात सच थी।
परंतु उन्होंने कहा था इस मछली के मिलने के बाद मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। पर यदि मैं इस मछली को आज ही बेच देता हूँ तो उससे मिले हुए पैसे 2-4 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। जरूर बुढ़िया माई कुछ और कहना चाहती थी। अरे इतनी बड़ी मछली फंसी है और क्या किस्मत खुलेगी, आप कहना क्या चाहते हो? काफी देर सोचने के बाद बिरजू उस मछली को बीच से काटता है और जैसे ही उस मछली को काटता है बिरजू और यामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मछली के अंदर चमकता हुआ कई सोने के सिक्के निकलते हैं। देखा, कह रहा था ना कि बुढ़िया माई जरूर मुझे कुछ कहना चाहती थी। यदि मैं यह मछली ऐसे ही बेच आता तो ये सिक्का यूं ही मछली के साथ चला जाता। अब ये सिक्के बेचने पर मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे जिससे मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ। यामिनी और बिरजू बहुत खुश होते हैं। बिरजू बाजार में जाकर पहले मछली को ज्यादा पैसों में बेचता है जिससे उसको काफी पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद सोने के सिक्के को लेकर बाजार में जाता है और उसे भी बेच देता है। सोने के सिक्कों के बदले में बिरजू को बहुत सा धन मिलता है। अब बिरजू की गरीबी दूर हो गई थी। बिरजू उसी रास्ते पर जाता है जहां उसे वो बुढ़िया माई मिली थी। वो चाहता था कि वो उनका शुक्रिया अदा करे, परंतु वहां पर उसे कोई बुढ़िया माई नहीं मिलती और आसपास भी कोई बुढ़िया माई नहीं दिखी। तभी बिरजू मन ही मन सोचता है, लगता है भगवान ने ही मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेजा था। बिरजू उन पैसों से अपना नया कारोबार शुरू करता है और देखते ही देखते बहुत पैसों वाला बन जाता है। इसके बाद बिरजू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल क्लासिक टून को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।